Pra que tu quer ir? कहानी की शुरुआत में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो खाने की तलाश में सुपरमार्केट जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसी सुपरमार्केट में एक गुंडे ने हमला कर दिया था। हमारा हीरो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसने देखा कि ये गुंडा तो इन लड़कियों को मारना चाहता है। हमारा हीरो उस गुंडे को पकड़ लेता है और उन लड़कियों को भागने को कहता है, लेकिन इन सब के चक्कर में वो चाकू हमारे हीरो को लग गया था। वो गुंडा डर के वहाँ से भाग जाता है। वो लड़कियाँ उसकी मदद करने आती हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर अचानक हमारे हीरो की आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को एक महंगे से रूम में पाता है। वो सोचता है कि शायद ये हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो नर्स ने मेड जैसे कपड़े पहने हुए हैं। वो हमारे हीरो को होश में देखते ही उससे चिपकने लगती हैं। लड़कियां हैंडसम लड़कों का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और फिर एक और औरत उसे अपने सीने से चिपका लेती है। हीरो हमारा सीधा था, वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे मजा आ रहा था। तभी हमारे हीरो की नजर शीशे पर जाती है। वो उंगली करते हुए पूछता है कि ये बच्चा कौन है। अपने आप को बच्चे के रूप में देखकर वो पागल होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक समझा है आपने। हमारे हीरो का रीइंकार्नेशन हुआ है इस नई दुनिया में चैन के रूप में, और ये मॉमी हमारे हीरो चैन की मॉमी है। हमें पता चलता है कि हमारी मम्मी का बेटा एक हफ्ते से सो रहा था और आज इसको होश हमारे हीरो के रीइंकार्नेशन की वजह से आया है। और इन सब बातों को हमारा हीरो भी समझने की कोशिश कर रहा था। खैर, उसे इस बात की खुशी थी कि उसने उन लड़कियों को बचा लिया। वैसे हमारे हीरो ने रियलाइज किया कि इस बार उसका रीइंकार्नेशन एकदम मालदार परिवार में हुआ है। जब वो वहाँ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उसकी मेड अंदर आ जाती है। जब वो अपने हथियार की लंबाई देख रहा था, मेड को लगा कि चैन ने पैंट में सुसु कर दिया है। वो उसका कच्छा उतार देती है। अपनी इज्जत जमीन पर यूं पड़ी देख चैन चिल्ला देता है। चैन को बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा ट्रीट किया जा रहा था, जो कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब तक उसे इस दुनिया की और अपनी इस ये कहानी इस लड़के की है जो फालतू की मौत मर जाता है और इसका पुनर्जन्म दूसरे वर्ल्ड में होता है एक छोटे से बच्चे के रूप में। एक दिन घर जाते समय शीना ने लोगों को दुकान से भागते हुए देखा और दो लड़कियां उसके ठीक बगल में फिसल जाती हैं। तभी एक चोर अपने चाकू के साथ दोनों लड़कियों की ओर बढ़ता है। शीना उसकी तरफ दौड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। वह लड़कियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके पेट से लाल चटनी निकलने लगती है। मीठी चटपटी चटकारेदार हलवाई स्टाइल चाट वाली चटनी, जिसको देखकर चोर डर के मारी भाग जाता है। अपने अंतिम पलों में वह उन दोनों लड़कियों को बचाकर खुश था, लेकिन सोचता है कि काश वो उन्हें रुलाता नहीं। उसकी आंख बंद हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रहस्यमय कमरे में पाता है। एक नौकरानी रोते हुए उसे केन के नाम से बुलाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। मिल्क मॉमी केन के गले लगती है और उसे पूछती है कि क्या उसको उसके बूब्स याद हैं। मेरा मतलब है कि क्या उसको उसकी माँ याद है। कीन और कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वह आईने पर एक नजर डालता है तब वह घबराने लगता है और सोचता है कि वो क्या बन गया है। एक हफ्ते तक कोमा में रहने के कारण नौकरानी को लगता है कि उसका बुखार उसकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसकी माँ सिल्विया को जाने के लिए और उसके लिए सूप तैयार करने के लिए कहती है और उनके कमरे से चले जाने के बाद केन को अभी भी पता नहीं है कि वह कैसे एक बच्चा बन गया है। वो सोचता है कि क्या वह एक इसेकाई एनिमे का मेन कैरेक्टर है क्या। बिना समय बर्बाद करे वह अपने पूरे कमरे की छानबीन करना शुरू कर देता है ताकि उसे कोई हथियार मिल सके, लेकिन वो अपनी छोटी बंदूक को देखकर सोचता है कि इसको AK-47 बनने में टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सिल्विया सोचती है कि उसने अपने आप को गीला कर दिया है, लेकिन बेचारा केन सिल्विया के सामने नंगू होने से शर्माता है। उसके कमरे से चले जाने के केन में सारी जानकारी निकालने में कामयाब हो जाता है जो वह चाहता था। उसका असली नाम केन वॉन सिल्फोर्ड है, जो ग्राम और सारा का 3 साल का लड़का है, जिसकी एक बहन रनी है। हालांकि ग्राम एक टॉप जी है और उसकी दूसरी पत्नी मारिया है और उसने उसके 2 बड़े भाई बहनों को जन्म दिया है। उसके पिता एक उच्च कोटि के शासक हैं और अपने राज्य की सीमाओं को मॉन्स्टर के जंगल से बचाने के लिए एक सेना संभालते हैं। केन ये सुनकर उत्साहित होता है कि मॉन्स्टर हैं, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि कुछ एडवेंचरस जादू
का भी उपयोग कर सकते हैं। और केन और उत्साहित हो जाता है। सिल्विया उसे जादू सिखाने का वादा करती है, पर उससे पहले उसे पढ़ना सीखना होगा, इसलिए वह तुरंत अभ्यास करना शुरू कर देता है। जब केन को जादू के बारे में पता चलता है तो वह मन बनाता है कि वह अपना पूरा जीवन यही जीना चाहता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में उसके माता पिता तो पहले ही मर चुके थे और उसके अंतिम रिश्तेदार उसके दादाजी का भी निधन हो गया था। रात के खाने के दौरान ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा लिख सकता है और रैनी बताती है कि उसे मैथ भी आती है। सारा सोचती है कि उसका बेटा एक जीनियस है, लेकिन केन सिल्विया को दुनिया की सबसे अच्छी मेड कहता है उसको पढ़ाने के लिए, और सिल्विया उसकी माँ से निकाला गया दूध उसको पिलाती है। ग्राम सोचता है कि काश वो दूध निकालने के समय वहाँ होता। केन बताता है कि वह दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है ताकि वे एक एडवेंचरर बन सके, और ग्राम ये सुनकर खुश होता है और उसकी सराहना करता है। ग्राम उसे अपनी सभी जादू की किताबें पढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन उसे बताता है कि वे 5 साल की उम्र में बैप्टाइज होगा, उससे पहले वे जादू का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन शरारती पहले से ही अपने हाथ से आग निकाल रहा है। उसे पता चलता है कि वे पहले से ही जादू का उपयोग कर सकता है, लेकिन जादू का उपयोग करते समय उसके हाथ जल जाते हैं और वे जादू पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। केन सोचता है कि ये जादुई ताकत उसे दुनिया का सबसे ताकतवर एजलॉर्ड बनने में मदद करेगी। रैनी चुपके से कमरे में आती है और उसे बताती है कि उसे उसके सारे राज पता चल गए हैं और उसे पता है कि वह गुप्त रूप से बाहरी दुनिया में अध्ययन कर रहा है। और केन को खुशी होती है कि उसकी बहन एक मूर्ख है। तब से उसकी बहन उसे बाहरी दुनिया के बारे में और इस साम्राज्य को बनाने वाले पहले एडवेंचरर यूरिया के बारे में सब कुछ सिखाती है। दुनिया के सभी अजूबों के बारे में जानने के बाद वे अपने बैप्टिज्म के लिए 2 साल और इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन वह दिन आखिरकार आ जाता है और उसका परिवार इस बात से खुश होता है कि वह कितना सुंदर लग रहा है। वे पूरे शहर से होते हुए निकलते हैं घोड़ा गाड़ी पर, और केन एक पुराने जमाने जैसी दिखने वाली दुनिया को पहली बार देखकर आश्चर्यचकित है। वो गॉड से आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह अपनी बहन से उसकी स्टेटस विंडो दिखाने के लिए कहता है। वो उसकी सभी आंकड़ों से अचंभित है, लेकिन देखता है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। वह तुरंत उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाए, और केन ऐसे दिखाता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। उनके पिता बताते हैं कि गॉड के आशीर्वाद के काफी सारे लेवल हैं। हर आशीर्वाद का स्तर 1 से 5 के बीच है और वे गॉड द्वारा दिए जाते हैं उस व्यक्ति की रुचि और क्षमता के अनुसार। वे केन को आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं और प्रीस्ट बैप्टिज्म शुरू करता है। गॉड्स की मूर्तियों से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकने लगती है और केन सभी 7 गॉड्स के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वे उसके असली नाम शीना से उसका स्वागत करते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन जेरोम अपना परिचय देते हैं, लेकिन केन को लगता है कि ये नकली सेंटा उसकी लेने वाला है। सेंटा उसे बताता है कि वह जो कुछ भी सोच रहा है उसे वो सुन सकते हैं, और फिर वो सब उसके पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि केन की मौत फालतू थी, क्योंकि वे अपराधी को अगर नहीं रोकता तो अपराधी गिर जाता और हर कोई उसे रोक लेता। मतलब केन एक सिंप है जिसने खुद की मरवा ली। क्या बोला तूने? मतलब खुद को मरवा लिया, क्योंकि 2 लड़कियों के सामने वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वे एक अच्छे काम के लिए मरा, इसलिए उन्होंने उसको रीइंकार्नेट कर दिया। भले ही वे बेवकूफ लग रहा है, पर केन जरा सा भी उदास नहीं है। आखिरकार उसका एक प्यार करने वाले परिवार में जन्म हुआ है और अब वह जादू का भी उपयोग कर सकता है, जो उसके सपनों में से एक है। रेनो गॉड ऑफ मैजिक उसे जादू का आशीर्वाद देता है। जेरोम उसे गॉड ऑफ वॉर के साथ साथ अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, जिससे वह वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा बन जाता है। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी उसे एक बड़ा दिमाग प्रदान करते हैं ताकि वह महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर सके और उन्हें क्लैप कर सके। गॉड ऑफ कॉमर्स उसे निर्णय लेने की क्षमता और आइटम बॉक्स प्रदान करते हैं ताकि वे अंबानी बन सके, पर बढ़िया बॉडी के साथ। गॉड ऑफ अर्थ आती है और उसे आशीर्वाद देती है सबसे बड़े पीनट। जैनम उसे बताता है कि उसकी स्टेटस विंडो में उसे उनके आशीर्वाद का प्रभाव दिखाई देगा और उसे वापस भेजने से पहले हंसना शुरू कर देता है। प्रीस्ट ने मूर्तियों को इतने चमकते हुए पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए ग्राम केन को तुरंत स्टेटस विंडो दिखाने के लिए बोलता है। हालांकि केन को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह स्टेटस विंडो की जाँच करने के लिए बाथरूम में भाग जाता है। और वो जब देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सारे गॉड्स ने उसे लेवल 10 का आशीर्वाद दिया है, जो कि उच्चतम स्तर का 2 गुना है। केन जानता है कि उसे ये सब कुछ छिपाना होगा और उसे स्टेटस कंसील नामक एक सीक्रेट टेक्निक दिखाई देती है, जिसका उपयोग वह अपने स्टेटस को छिपाने के लिए करता है। रात के डिनर के समय केन अपने परिवार के साथ होता है, जो उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। ग्राम उसे पूछता है कि क्या वे उसकी स्टेटस विंडो देख सकते हैं, और वह उसे सबको दिखाता है। उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे सभी
7 गॉड से आशीर्वाद मिला है और उसके मैजिकल लेवल 3,40,000 से भी अधिक है। वो केवल 5 साल का है और वो पूरे देश के काफी सारे जादूगरों से ज्यादा ताकतवर है। इससे उसके पिता घबरा जाते हैं और उससे अपने आंकड़ों को गुप्त रखने का वादा लेते हैं। केन सहमत होता है और सोने चला जाता है। फिर वो एक समनिंग मैजिकल बुक देखता है और अपनी हवेली के पिछवाड़े में एक प्यारा जानवर समन करने की कोशिश करता है। वो समनिंग सर्कल को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसमें से एक विशाल राक्षस निकलता है। उसकी बहन और पारमा डर के मारे चिल्लाते हैं और उसको उसके पुराने जीवन की याद आती है ये सब देखकर। लेकिन इस बार वह वादा करता है